पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। इनसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपसे बातचीत करवाते हैं उनकी। गुप्ता जी, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुप्ता जी, विधानसभा सेशन 5 मार्च से है। ये सेशन कितना लंबा चल सकता है, कुछ अनुमान हो? और दूसरा ये कि इसको लेकर जो तैयारियां विधानसभा की होती हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं? जहाँ तक सत्र के लंबा होने की बात है, सत्र के कार्यकाल की बात है, कितना समय चलेगा, इसके बारे में तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि कितना समय इसके ऊपर हम इस बार सत्र को चला सकते हैं। लेकिन सत्र में दो मुख्य बिंदु जो है वो रहने वाले हैं। पहला है राज्यपाल जी का अभिभाषण। राज्यपाल जी के अभिभाषण के पश्चात राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है। और दूसरा विषय है बजट, क्योंकि ये बजट सत्र है। इसमें आदरणीय वित्त मंत्री, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बजट पेश करेंगे और फिर उसके ऊपर बजट के ऊपर चर्चा होगी। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये दूसरे जो सत्र हुए हैं उनके मुकाबले ये लंबा सत्र होगा। जहाँ तक इसकी प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि कोविड अभी बना हुआ है, कोविड के अंदर कमी जरूर आई है लेकिन कोविड ख़त्म नहीं हुआ, जिस कारण से जो भी गाइडलाइंस हमें चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से या एमएचए की तरफ से इसको लेकर के मिलेंगी, उनका हम पालन करेंगे, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। जैसा कि कहा कि कोविड कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, तो कोविड से बचने के लिए सभी प्रिकॉशंस हम लेंगे। कोविड-19 एक बार फिर से वापसी गियर लगा रहा है। भारत जो है विश्व में फिर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। कहीं ना कहीं दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है अब। तो इन परिस्थितियों के अंदर विधायकों, मंत्रियों, इनके लिए क्या वैक्सीन की कोई आपका विचार बन रहा है या उन्होंने रिक्वेस्ट की हो विधायकों ने? देखिए, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको हम पूरा सम्मान करेंगे। कोविड की गाइडलाइंस के मुताबिक ही हमारा सत्र चलेगा। बजट सत्र के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या फार्मूला है? क्या अभी तक अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस ने आपको लिख कर दिया है? देखिए, जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, वो अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है। हाँ, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले वो कोई भी सदस्य अगर लिख करके देंगे तो उसके ऊपर विधानसभा के अंदर सभी सदस्यों से उसकी जानकारी दी जाती है। और अगर 18 सदस्य, कम से कम 18 सदस्य उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय निश्चित होता है, दिन निश्चित होता है कि किस दिन हम अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करेंगे, कितनी देर चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात जो भी निर्णय है उसके ऊपर हम करेंगे। लोकसभा व राज्यसभा, इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कृषि कानून, क्या इस पर विधानसभा में हरियाणा की अविश्वास प्रस्ताव आ भी सकता है या नहीं आ सकता, तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से क्या है? देखिए, तकनीकी रूप से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो भी मुद्दे प्रदेश से संबंधित हैं उन मुद्दों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, और केंद्र के द्वारा पारित कानूनों के ऊपर, केंद्र द्वारा कानूनों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो केंद्र का विषय। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ लगता है मुझे 2 तारीख को हम पहला ड्राफ्ट। शराब तस्करी का मामला हो या जिस प्रकार से तहसीलों में भ्रष्टाचार के मामले हों, इन मामलों पर क्या कांग्रेस की विधायकों के द्वारा कुछ अभी तक लिख कर दिया गया है? हाँ, देखिए, कुछ विधायकों के द्वारा कॉल अटेंशन मोशन आए हैं और कॉल अटेंशन के ऊपर हम नियमानुसार निर्णय करेंगे। गुप्ता जी, कोविड-19 तो चल ही रहा है, तो आपने व्यवस्था भी सारी जैसे पहले थी वैसे ही रखी है, लेकिन इसके अलावा कोई विशेष इंतजाम इस बार ताकि विधायकों को भी जागरूक किया जा सके? नहीं, देखिए, इसके अलावा जो मेरा शुरू से ही एक थ्रस्ट रहा है कि विधानसभा के अंदर एक चर्चा होनी चाहिए
एक विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सभी विधायकों से भी मैंने बार बार बेनती की है कि चर्चा के लिए जितना भी समय वो चाहें, पर्याप्त समय चाहें, हम उसके ऊपर चर्चा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर तैयार हैं। लेकिन विषय से हट करके किसी भी प्रकार से सदन की कार्रवाई को रोकना, डिस्टर्ब करना, वो अनुचित नहीं है। आप चर्चा कीजिए, किसी भी विषय पर चर्चा कीजिए, मुझे कोई इस प्रकार से कठिनाई नहीं है। लेकिन हाँ, यदि क्योंकि जनता ने हमें चुन करके भेजा है मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए, विकास के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो हमें सभी को विकास से संबंधित, अपने एरिया से संबंधित उन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। गुप्ता जी, जिस प्रकार से आज से 5 साल, 5.5 साल पुरानी अगर बात की जाए तो आपने एक मुद्दा उठाया था इंडस्ट्रियल प्लांट का, पंचकुला के अंदर जो मामला था, उस मामले में अब सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके व कई अफसरों के खिलाफ चार्जशीट पास भेजी गई है कोर्ट में। हाँ, मुझे याद है कि वर्ष 2013 का शायद ये मामला है, जिस समय ये अलॉटमेंट हुई थी उसी समय काफ़ी शोरगुल हुआ था और मैंने भी उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो अनियमितताएं उस समय उसके अंदर थी, चाहे वो उसकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर के थी, चाहे जो नियम बनाए गए थे उनको तोड़ने की बात थी, और कई बार उस समय ये भी ध्यान में आया था कि शायद 15 दिन के बाद, 18 दिन के बाद वो नियम बदल दिए गए, क्वालिफ़िकेशन जो पहले रिक्वायर्ड थी उसको बदल दिया गया। तो उस समय भी हमने, हम अपोजिशन में थे, उस समय ये मुद्दा उठाया था और उसके पश्चात एक बार ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग के अंदर भी आया था। तो मैं समझता हूँ कि एक गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर जो मैं समझता हूँ कि जो ये एजेंसी सीबीआई जो है जांच कर रही है, निश्चित तौर से मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएं उनको मिलेंगी। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो कर विधानसभा सेशन यानी बजट सेशन होगा और इसमें जो जहाँ तक सवाल है, मुख्य मुद्दे रहेंगे जो उछल सकते हैं, उन पर कांग्रेसी जो विधायक हैं वो लिखकर अभी से देना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो तहसीलों से जुड़ा हुआ मामला हो, शराब तस्करी से जुड़ा हुआ मामला हो। लेकिन सबसे अहम मामला जिस पर कांग्रेस फिलहाल काफ़ी गर्म रुख अपना रही है, कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, वो अभी तक विधानसभा में लिखकर नहीं दिया गया है। और एक अहम इशू और इसमें बनता है तकनीकी और कानूनी रूप से, जिसको ज्ञानचंद गुप्ता जी भी स्वीकार करते हैं कि क्योंकि ये केंद्र का मामला, केंद्र ने इन्हें कानून बना दिया हुआ है, इसलिए इनका यहाँ भविष्य क्या रहेगा उस पर लीगली स्टडी भी होगी और इनका कोई बहुत ज़्यादा वजूद अविश्वास प्रस्ताव का इस सेशन में नज़र नहीं आ रहा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।